हेलो एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ कि ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ योर ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੋग ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ बुक्स फॉलो करिए, मॉक टेस्ट पहले दईए या नहीं दईए। ठीक है, काफ़ी एम्पल ऑफ टाइम हैगा तो इससे तुसी प्रिपरेशन करो और जिन्हों ने स्टार्ट कर दी है उस चीज़ नू कंटिन्यूटी नाल करन। आज असीं डिस्कस करांगे जी सिलेबस की है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है, तुहाडी बुक्स किहड़ी तो तुसी पढ़ सकते हो, ते मॉक टेस्ट के बारे। सब तो पहले सिलेबस देख लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग है ये नाल मेंटल एबिलिटी उहदे 40 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स तुसी नोटिस करोगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन है जी 40 राइट। उस तो बाद जीएस का टॉपिक आ जाते। जीएस दे विच इन्होंने सारे टॉपिक नू इंक्लूड करके दस्या, एक तो करंट अफेयर्स ठीक है, बाकी तुहाडी हो गई स्टैटिक जीके राइट, और इस दे विच हिस्टरी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी मैंशन किया गया। उस तो बाद जिहड़ी चीज़ मैंशन की गई है चाइल्ड राइट्स एंड रिलेटेड रेगुलेशंस राइट, कि जिवें असीं तुसीं अपने बीएड दे विच और उदां भी पढ़े होएगा चाइल्ड राइट्स और उहदे रिलेशन च रेगुलेशन। एजुकेशन पॉलिसीज राइट, आपां चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोगी च पढ़ते हैं, और जिवें एनसीएफ वगैरह, एनसीएफ 2005, आरटीई वगैरह इन सब दे रिलेटेड तुहानूं जिहड़े है क्वेश्चन आउणगे इहदे विच। और काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम। हुण सोशल वेलफेयर स्कीम्स आर पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली। केड़ी स्कीम चल रही है स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड चिल्ड्रन और इवन वीमेन ऑल्सो। दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बट इन्होंने अलग तो दस्या हुआ है। न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दस दांगी कित्थों करना है। न्यूट्रिशन जिवें विटामिन वगैरह जो बॉडी, बैलेंस डाइट जो कह सकते हो, बैलेंस डाइट ते रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सैनिटेशन एंड हेल्थ, और इस बारी जो वखरा है दैट इज इंग्लिश एंड पंजाबी। पहले इंग्लिश और पंजाबी नहीं आंदी सी, तो यू कुड एक्सपैक्ट 10 to 15 क्वेश्चन राइट। डिपेंड करता है कि अगर इंग्लिश आई तो 5 to 15 दे विच आएगी, पंजाबी भी इधर 5 to 15 क्वेश्चन दे विच वेरी करेगी, तो उदी भी उन्नी ही प्रिपरेशन दी नीड है जिन्नी बाकी सारे सब्जेक्ट्स दी है। ते टोटल क्वेश्चन किन्ने हो गए जी मिला के 120 क्वेश्चंस, और मार्क्स किन्ने है जी 300 मार्क्स। बाकी इंटरव्यू है और टाइम 2 घंटे दा है। एंड लिसन केयरफुली, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे क्वेश्चन जिहड़े है अटैम्प्ट करके आने हैं। जिथे मार्किंग नेगेटिव नहीं होंदी तो स्कोर ज़्यादा जाता है, तो तुसी उसी हिसाब नाल ही है अपनी जिहड़ी प्रिपरेशन करनी है और सारे क्वेश्चन करके आने। ऐ सीगा सिलेबस दा। हुण असीं डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन करिए किवें। ठीक है, सब तो पहले कि तुहानूं सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस दे अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। हुण इन्हां ने स्पैसीफाई किया होया सिलेबस, करंट अफेयर्स, हिस्टरी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी स्पैसीफिक है, ताही वो स्पैसीफाई करके देंदे ताकि बच्चे नूं जिहड़ा है प्रिपरेशन विच आसानी हो जाए। नहीं तो स्पैसीफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं करनिया होर राइट। उस तो बाद जे तुसी प्रिपरेशन कर ली, देन यू कम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन राइट। प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट पढ़ के चले गए, नथिंग गोना हैपन। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कई बार जो चीज़ तुसी पढ़ते हो कई बार क्लीयर ही तुहानूं क्वेश्चन दे विच हुंदी है। गिव सैक्शनल टेस्ट, जिवें कि सपोज तुसी न्यूट्रिशन का टॉपिक किता राइट, तो तुहानूं एम्पल ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन टू गिव द सेक्शनल टेस्ट।
न्यूट्रिशन किया, फिर न्यूट्रिशन का सैक्शनल टेस्ट किया, पॉलिटी का कोई चैप्टर किया, उहदा सैक्शनल टेस्ट किया, राइट। तो उस तो बाद मेन गल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भूलने हैं, चाहे वह पंजाब दे होण, राइट। पंजाब प्रीवियस ईयर तक करना ही है, राइट। नाल नाल तुसी करने SSC प्रीवियस ईयर, क्योंकि SSC तो क्वेश्चन चक लेंदे हैं, SSC प्रीवियस ईयर, और ज़्यादा डिफिकल्ट उन्होंने बनाना है तो UPSC प्रीवियस ईयर तो चक लेंदे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुसी देखने कि तुहानू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उन्हें एवें नहीं करना जस्ट कि आंसर रट लिया, राइट। उन्होंने पूरा मतलब उसकी डूंघाई च जाके करना कि ये क्वेश्चन दा आंसर की आऊगा, तुसी आप खुद सॉल्व करके देखना है, जस्ट आंसर नहीं रटने हैं। बुक्स की गल क्यों आंसर क्यों नहीं रटने, क्योंकि कई बार वो थोड़ा जा चेंज कर देंगे क्वेश्चन, ईवन ABCD मतलब ऑप्शंस भी जिहड़ा है चेंज कर देंगे हैं क्वेश्चन नूं। तुसीं सिर्फ आंसर रट के होगे तो तुसीं B तो फिर B ही लगा आओगे। बुक्स की गल करिए, बुक्स किहड़ी इंपोर्टेंट है, हुण है जिहड़ी मैं बुक्स करन दसन जा रही हूं, इन्हां चों ही जिहड़ा है पेपर बनांदे है PPSC, ठीक है। एवं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग नहीं दस रही मैं, PPSC इन्हां चों ही पेपर बनांदा है। पहले रीजनिंग दी बुक जो इंपोर्टेंट है, 40 क्वेश्चन आने रीजनिंग दी बुक, सबनूं पता है RS अग्रवाल तो सीधे सीधे पजल्स तुहाडे आ जाते हैं। हाँ, बट यह ध्यान रखना कि वह पजल नूं तुसीं खुद सॉल्व करो, क्योंकि समटाइम्स ABCD जिहड़े ऑप्शन मैं दस चुकी हूं उहदे च गड़बड़ कर देंदे, ऊपर नीचे कर देंदे हैं क्वेश्चंस। तो जिहड़ी पजल्स तुसीं सॉल्व करोगे वो खुद अपने हथ नाल सॉल्व करोगे तो तुहानूं उत्थे जाके तुहाडे तो सॉल्व हो जाएगी, रट्टा नहीं मार के जाना। GS की गल करिए तो GS की कोई भी बुक ले लो, चाहे अरिहंत ले लो, चाहे तुसी किरन्स ले लो, बट उस की होना चाहिए कि SSC UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GS दे उस होने चाहिए हैं, राइट। अरिहंत भी आई थिंक सो होंगे हैं, अरिहंत की डिफरेंट बुक आती है, SSC दे प्रीवियस ईयर होंगे और किरण वाली भी होंगे हैं। तो अरिहंत आई थिंक सो ज़्यादा बैटर है GS दे लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए किरण है, बट GS लिए अरिहंत बैटर है। इंग्लिश की गल करिए, हुण इंग्लिश तो आनी है, या तो तुसी प्लिंथ टू पैरामाउंट ले लो बाय नीतू सिंह, राइट, और या फिर SP बख्शी भी तुसी ले सकते हो। पंजाबी का सिर्फ तुसी प्रीवियस ईयर्स कर लो, या फिर ज्ञानम दी आंदी है एक पंजाब GK दी बुक, उस काफ़ी कंसाइज विच ईवन पंजाब GK भी दिती हुई है, ठीक है। हुण जिवें अगर तुसी जिवें पंजाब GK दे लई जिहड़ा साडा पंजाब मन्नी जांदी है बुक, अगर उहदा टाइम नहीं है तुहाडे कोल, क्योंकि वो काफ़ी वास्ट बुक है, तो ज्ञानम दी पंजाब GK आंदी है, उस काफ़ी कंसाइज विच जिहड़ा है पंजाब GK एक्सप्लेन करदी है, और उस चों ही जिहड़े है क्वेश्चन आने, उस तो बाहर क्वेश्चन नहीं आने, इन्ने कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते पंजाब GK दे, जस्ट बिल्कुल बेसिक्स आते हैं। तो पंजाबी दे भी बिल्कुल बेसिक्स आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लो, और इसी बुक में पंजाब GK च पंजाबी भी अच्छी तरह दी हुई है, मुहावरे खान काफ़ी अच्छे दिते हुए हैं, नाम पढ़ना भी बहुत अच्छे दिते हुए हैं। तो ये तुहानूं ज्ञानम की वैबसाइट तो भी आई थिंक मिल जाएगी, तो ज्ञानम के सेंटर तो भी मिल सकती है बुक, नहीं तो होंगी है सारे बुक शॉप्स तो। और अगर तुसी इन्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो ज्ञानम की वैबसाइट ते खरीद के, क्योंकि इस वक्त बुक्स अवेलेबल नहीं है। अगर उस तो बाद है टॉपिक्स केड़े केड़े इंपोर्टेंट है, हुण यह चीज़ नोट करन दी हैगी है, वही टॉपिक्स दस रहे जो प्रीवियस ईयर्स विच पेपर्स विच आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स विच। सब तो पहले टेंसेस मोस्ट इंपोर्टेंट, एरर डिटेक्शन वगैरह आ जाता है, एक्टिव पैसिव वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इंपोर्टेंट, प्रेपोजिशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन इज इंपॉर्टेंट, क्लोज टेस्ट एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस। इन्हां चो कोई भी टॉपिक जिहड़ा आ सकता है, एक्टिव पैसिव नरेशन
वन वर्ड idioms, antonyms, synonyms, comprehension, cloze test या jumbled sentences. You never know केड़ा topic इस चो आ जाए, but as जेड़े सारे topic दसे these are very very important. रीजनिंग की गल करिए, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस बनने हैं तो काफ़ी सारे जेड़े टॉपिक्स हैं वो हो सकते हैं कवर. कोडिंग डिकोडिंग किसी भी तरह आ सकती है, सिंपल वाली या कोडिंग इनइक्वालिटीज भी आ सकती है. डायरेक्शन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पजल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो दो पजल्स तो ऑन ही किसी भी तरह दी आ सकती है, सीटिंग अरेंजमेंट या नॉर्मल पजल, फ्लोर पजल, किसी भी तरह की. रैंकिंग इज इम्पोर्टेंट, कैलेंडर इज इम्पोर्टेंट, इवन क्लॉक भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट करके जा सकते हो. डाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉगी इज इम्पोर्टेंट सारी जी, चाहे वो नॉर्मल वाली एनालॉगी हो यानी कि नंबर वाली या फिर अल्फाबेट वाली, कोई भी तरह की एनालॉगी आ सकती है तुहानू. सीरीज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक. उस जेडी नॉन वर्बल रीजनिंग होंदी है, सॉरी वर्बल रीजनिंग होंदी है ना जेडी, उहदे असम्पशन, आर्गूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ए जेडी चीज़ां होंदी है ना प्रीवियस ईयर्स दी अगर देखिया जाए ना गल ते बहुत आंदी है. ठीक है जी. असम्पशन एंड रीजनिंग, असम्पशन वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, आर्गूमेंट्स वाले आते हैं एंड इवन कॉज एंड इफेक्ट. और असर्शन एंड रीजनिंग, सॉरी असर्शन एंड रीजनिंग दे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं अगर प्रीवियस ईयर नू देखा जाए तो यह जेडी चीज़ां हैं यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यह वाला टॉपिक सिलॉग्स आर इंपॉर्टेंट. उस तो बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, इनकम्प्लीट फिगर या फिर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह जेडे भी हैं वो इन्हां चो एक तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, बट यह जेड़ा टॉपिक है असम्पशन वाला है पहले पीपीएससी के पेपरां च ज़्यादातर मिलता है, बाकी पेपरां च इन्ना असम्पशन वगैरह असर्शन रीजन इन्ना नहीं आता है. राइट, बट असी पीपीएससी की तैयारी करनी है तो पीपीएससी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं. उस तो बाद जीएस की गल करिए, यू हैव स्टैटिक जीके. ठीक है जी, स्टैटिक जीके उन्होंने जेडी भी मैंशन की है, सारे करंट अफेयर्स मैंशन किए, पंजाब जीके मैंशन की हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज. उस तो बाद न्यूट्रिशन है तुहाडे कोल. ठीक है, न्यूट्रिशन दी तुसी सिंपल एनसीईआरटीज जेडी हैगी उन्हां नूं ही फॉलो कर सकते हो. ठीक है, न्यूट्रिशन दे लई होर तुसी सिंपल सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि केड़ी-केड़ी स्कीम्स हैगियां रिलेटेड हैगियां. और स्कीम्स दे उत्ते सिंपल तुसी क्वेश्चंस ही कर लो, ज़्यादा बेटर है. क्वेश्चंस दे नाल ही जेड़े है स्कीम्स तुहानू क्लीयर हो जाणगियां. राइट, तो यह सीगा जी जनरल स्टडीज़ दे विच. और पंजाब जीके तो तुहानू 3 तो 5 क्वेश्चन आ सकते हैं. राइट, उस तो बाद है पंजाबी. पंजाबी लई तुसी पंजाबी ग्रामर करो, ज़्यादातर अखान, मुहावरे, नाव, पड़नाव. ठीक है, इन्हां दी किन्नी किस्मां होंदी है, योजक वगैरह किस्मां ज़्यादा पूछ लेंदे हैं. ठीक है, स्वर की होंदे हैं और स्वर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो. और मैं तुहानू जिहड़ी बुक दसी है पंजाब जीके दी ज्ञानम दी, उन्हां दी वैबसाइट तो तुसी वो बुक चेक कर सकते हो. ज्ञानम दी वैबसाइट तो काफ़ी अच्छी बुक है फॉर पंजाब जीके एंड पंजाबी लई. ठीक है, और उहदे बैक साइड ते प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिते हुए हैं सॉल्व, वो भी तुसी चेकआउट कर सकते हो. ठीक है जी, हुण गल करते हैं मेन मॉक टेस्ट दी. मॉक टेस्ट कद देने, किवें देने आ. ठीक है जी, सब तो पहले अगर मैं तुहानू दस चुकी हाँ कि सैक्शनल मॉक टेस्ट दो. राइट, कोई भी तुहाडा एक टॉपिक हुंदा है या एक कह सकते हो एक सब्जेक्ट लगा लो. ठीक है, अगर तुसी ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हो तो नाल नाल मॉक टेस्ट भी देंदे रहो. उस तो बाद जो तुहाडे सैक्शनल मॉक टेस्ट हो गए देन गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सीधा फुल लेंथ मॉक टेस्ट वो लोग के देन जिन्हां दी तैयारी कंप्लीट है. राइट, अगर तुसी एक बारी पढ़ चुके हो, तुहानू पता है सारे मतलब जीएस तुहानू आंदी है, रीजनिंग तुसी कर चुके हो, ताही जेड़ा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करो. वरना जेड़ा है सब तो पहले
ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੋ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਪਜ਼ਲਸ ਤੇ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, राइट। फिर उस तो बाद जाओ जी फुल लेंथ मॉक टेस्ट से, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जेडे फ्री मिलते वो करन दी नहीं जरूरत, बिकॉज उन्होंने इन्नी क्वालिटी नहीं होंगी। गो फॉर द पेड वंस, राइट। थोड़ा जे तुहाडे पैसे लगणगे बट तुहाडी प्रैक्टिस जिहड़ी है मॉक टेस्ट अच्छी हो जाएगी, बट डोंट डू मॉक टेस्ट की सिर्फ उस चो क्वेश्चन आ जाएगा तो असी साडा वो सही हो जाएगा अगर क्वेश्चन उस चो आ जाते हैं। मॉक टेस्ट तुसीं अपनी प्रिपरेशन लई करना है, ठीक है, कि अपनी प्रिपरेशन नू चेक करन लई कितनी तुहाडी प्रिपरेशन है, उस चो आ जे वेल एंड गुड, नहीं है तो उदी टेंशन लैण दी जरूरत नहीं होंदी कि उस चो मॉक टेस्ट चो नहीं आया, ठीक है। बी टाइम बाउंड एंड नोट योर स्कोर्स। मेन गल मॉक टेस्ट दी कि आफ्टर मॉक टेस्ट तुसी जस्ट मॉक टेस्ट खरीद ले, ठीक है, उस तो बाद तुसी दिते नहीं नोट करने अपने स्कोर्स किन्ने आए हैं, और उस तो बाद जे तुसी पहला मॉक टेस्ट दिंदे हो उस च किन्ने आए, दूजे च किन्ने आए, तीजे च किन्ने आए, नोट करने। उस तो बाद जेड़ा है तुहाडा बिल्कुल यूज होएगा मॉक टेस्ट दा। और डोंट गो फॉर फ्री मॉक टेस्ट, गो फॉर पेड मॉक टेस्ट, क्योंकि फ्री दे विच कुछ ना कुछ ऐसा हुंदा है कि पूरा उदा लेवल नहीं हुंदा, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई ही आएगा तुहाडे पेपर दा, राइट। मॉक टेस्ट तुसी कोई भी ले सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ते प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और किसी का कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन विच किसी भी तरह का डाउट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, की पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, उसते तुसी नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।